आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कल भोपाल प्रवास के लिए व्यापक तैयारियां, वन समितियों के सम्मेलन सहित कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का नए स्वरूप में शुभारंभ किया। लोक सेवा दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दतिया जिले को पोषण अभियान के लिए पुरस्कृत किया। और राजधानी भोपाल सहित कई क्षेत्रों में आंधी के साथ बादल छाए, मौसम विभाग ने हल्की बारिश का अनुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल भोपाल प्रवास के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे जम्बूरी मैदान में वन समितियों के विशाल सम्मेलन में तेंदुपत्ता संग्राहकों को लाभांश वितरण और वन ग्राम से राजस्व ग्राम परिवर्तन की प्रक्रिया के शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर ए मुरुगन सहित कई अन्य मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल जम्बूरी मैदान पहुंचकर वन समितियों के सम्मेलन के कार्यक्रम की तैयारियां देखी। श्री शाह भोपाल स्थित केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में देश भर के आला पुलिस अधिकारियों की 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का भी शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में 100 से ज्यादा अधिकारी शामिल होंगे। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी के निदेशक पवन श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र और निशित प्रामाणिक भी मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ पौधरोपण भी करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शाम सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का प्रदेश में नए स्वरूप में शुभारंभ किया। कोरोना काल में स्थगित रही यह योजना संशोधित स्वरूप में फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सीहोर संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में योजना के तहत 462 जोड़ों का सामूहिक विवाह हो रहा है। योजना में प्रति हितग्राही बेटी को 55,000 रुपए के प्रावधान में 38,000 रुपए की सामग्री, 11,000 रुपए का चेक और 6,000 रुपए आयोजन व्यय शामिल है। केंद्र सरकार ने प्रदेश में 4 करोड़ 6 लाख पशुधन के मान से 406 चलित पशु चिकित्सा इकाई स्वीकृत की है। योजना में प्रति 1 लाख पशुधन पर एक चलित पशु चिकित्सा इकाई संचालित की जाएगी। पशुपालन और डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया कि चलित पशु चिकित्सा इकाई का वाहन पूर्णतः आधुनिक उपकरणों और स्टाफ से सुसज्जित रहेगा। वाहन में एक पशु चिकित्सक, एक पैरावेट और एक वाहन चालक सहायक रहेगा। इसके अलावा वाहन में पशु चिकित्सा, लघु शल्य चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान, रोग अन्वेषण से संबंधित आवश्यक उपकरण भी मौजूद रहेंगे। अब समय है अमृत महोत्सव क्विज का। आपको बता दें कि अब समय है आजादी के अमृत महोत्सव पर समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता में कल पूछे गए प्रश्न के विजेता का नाम बताने का। कल हमने पूछा था कि चंदेरी अपने किस उत्पाद के लिए मशहूर है। सही उत्तर है चंदेरी की साड़ी। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता है शिवपुरी जिले के राघवेंद्र लोधी। श्री लोधी ने अपनी प्रतिक्रिया में प्रादेशिक समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता को एक सराहनीय पहल बताया है। मैं आकाशवाणी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम का रेगुलर श्रोता हूं, जिसके माध्यम से मुझे मध्य प्रदेश और भारत के बहुत सारे क्रांतिकारियों के बारे में नवीन जानकारी मिली है, जैसे तांड्या भील, मंगल पांडे, सुखदेव, राजगुरु और भी ऐसे महान क्रांतिकारी हैं। इसके लिए मैं आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सिविल सेवा के अधिकारियों को आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लक्ष्य के साथ काम करना चाहिए। श्री मोदी ने सिविल सेवा दिवस पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। दतिया जिला प्रशासन को पोषण अभियान में जन भागीदारी को बढ़ावा देने और लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कलेक्टर संजय कुमार ने पुरस्कार ग्रहण किया। दतिया जिले में जन भागीदारी के माध्यम से पोषण अभियान में मेरा बच्चा अभियान की शुरुआत की गई। अभियान में कुपोषित मां और बच्चों की पहचान कर उन्हें कुपोषण से सुपोषण कार्यक्रम में शामिल किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में कम वजन, ठिगनापन और शारीरिक अपक्षय को दूर करना और महिलाओं में खून की कमी का उपचार करना है। साथ ही जिले में पोषण मटका थीम में कुपोषित बच्चों के परिवारों को खाद्यान्न सहयोग देने के लिए भी समुदाय को प्रेरित किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लोक सेवा करियर नहीं है बल्कि देश के निर्माण और जनता की सेवा का अभियान है। उन्होंने लोक सेवा दिवस पर आज भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों से कहा कि हमारे ऊपर जो दायित्व है उसका बेहतर तरीके से निर्वाह करें और जनता की सेवा करते हुए लोगों का जीवन बदलने का काम करते रहना ही हमारा संकल्प होना चाहिए। उन्होंने राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें ऐसे अधिकारियों पर गर्व है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले में आयोजित कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे और स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरु तेग बहादुर के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रदेश में इस अवसर पर गुरुद्वारों को सजाया गया है और सबद कीर्तन का आयोजन किया गया है। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी और लू के थपेड़े झेल रहे लोगों को आज कुछ राहत मिली। पश्चिमी विक्षोभ के चलते सुबह से ही बादल छाए रहने के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। राजधानी भोपाल में बादल छाए रहने के साथ मामूली बूंदाबांदी के आसार भी बने। देवास और आसपास के अंचलों में सुबह बादल छाए रहने और हवा चलने के साथ ही मौसम सुहाना बना रहा। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, सागर, उज्जैन, ग्वालियर सहित राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटों की रिपोर्ट के मुताबिक नौगांव, छिंदवाड़ा और रतलाम में लू का असर रहा। सर्वाधिक अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस राजगढ़ में दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बड़वानी जिले के पानसेमल में स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और क्षेत्रीय विधायक चंद्रभागा किराड़े ने किया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत खंडवा जिले के वृद्धजन द्वारका सोमनाथ तीर्थ यात्रा के लिए कल खंडवा से शाम 6:45 बजे विशेष ट्रेन से रवाना होंगे। मुरैना में आदिम जाति कल्याण विभाग के कर्मचारी को आज लोकायुक्त पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। निवाड़ी जिले के नगर परिषद जरौन खालसा में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन के संबंध में प्राप्त शिकायतों के आधार पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 13 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। और बैतूल जिले में आमला के समीप रमली रोड पर स्थित रेलवे डैम में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मृत्यु हो गई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कल भोपाल प्रवास के लिए व्यापक तैयारियां, वन समितियों के सम्मेलन सहित कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का नए स्वरूप में शुभारंभ किया। लोक सेवा दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दतिया जिले को पोषण अभियान के लिए पुरस्कृत किया। और राजधानी भोपाल सहित कई क्षेत्रों में आंधी के साथ बादल छाए, मौसम विभाग ने हल्की बारिश का अनुमान जताया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।